हैं आप लोग। दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब का मैंने फर्स्ट वीडियो जो है डाल दिया है, उसमें हमने बेसिक ऑफ एडवर्ब, फाउंडेशन ऑफ एडवर्ब, कुल मिलाकर के जो बेसिक्स होते हैं एडवर्ब के बारे में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ एडवर्ब और एडवर्ब क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे आप एडवर्ब को पहचानेंगे, इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया है। और टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जैसा कि आप जानते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब बताया कि एडवर्ब इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें से सिंपल एडवर्ब मीन्स एडवर्ब क्या होता है, और काइंड्स ऑफ जो सिंपल एडवर्ब उसके दो, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, दो चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं। उसमें हमने मार्क कर दिया था पहले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब जैसा कि आप जानते हैं कि 9 भागों में है, जिसमें से सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम और सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये फर्स्ट वीडियो में हमने मार्क किया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा, एडवर्ब ऑफ नंबर। ये वो एडवर्ब होते हैं जो कार्य के होने की संख्या या बारंबारता बताते हैं कि कोई कार्य कितनी बार हुआ है, मतलब कार्य के होने की संख्या बताते हैं। अगर कोई भी शब्द जो कार्य के होने की संख्या बताएगा उसको हम एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं, जो बहुत सारे आपके सामने लिखा है, जैसे वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, अगेन है, सेल्डम है, ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है, सेकेंड स्कार्सली है, हार्डली है, रेयरली है, फ्रिक्वेंटली है, फर्स्टली है, सेकेंडली है, थर्डली है, etc। इससे ये पता चलता है इस सेंटेंस में कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये कार्य के होने की संख्या बताते हैं कि ऐसा कोई भी शब्द जो कोई भी कार्य कितने टाइम हुआ है नंबर बताता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है, बारंबारता बताता है, तो उसको एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे आई विल मीट यू once in a week. I will meet you once. I will meet you once. I will meet you once. मैं आपको एक बार मिलूँगा। I will meet you once. मैं एक बार तुमको मिल लूँगा। तो एक बार यहाँ पे बता रहा है कि कितनी बार मिलेंगे, एक बार मिलेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया मेन वर्ब, और ये भी प्रोनाउन हो गया। तो वंस हमारा क्या है, वंस हमारा एडवर्ब है, लेकिन ये बता रहा है नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ नंबर बोलेंगे। इस तरीके से एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे ही एट फूड ट्वाइस, वो 2 बार खाना खाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताता है, एक्शन हमारी कितने बार घटी है, 2 बार घटी है। इससे ये पता चला कि एक्शन इसमें ये बताते हैं कि कोई भी काम कितनी बार हुआ है। आई विल मीट यू वंस, मैं तुमसे एक बार मिलूँगा, तो ये एक्शन एक बार होगा। यहाँ पर लिखा है कि ही एट फूड ट्वाइस, उसने काम जो खाना खाने का काम किया वो 2 बार किया है। तो ये क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी हैं, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, अगेन है, सेल्डम है, ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है, ये जहाँ भी शब्द आएंगे ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। इसमें कई भी एग्जाम्पल आप कैसा भी किसी को यूज़ करके आप बना सकते हैं। जैसे ही केम अगेन टू मीट मी, वो मुझसे दोबारा मिलने के लिए आया। ही केम अगेन, वो दोबारा आया, टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, बारंबारता बताता है कि एक बार वो आ चुका था और दोबारा फिर आया है। तो ही केम अगेन टू मीट मी, वो मुझसे दोबारा मिलने के लिए आया। तो कार्य की बारंबारता अगर आप बताते तो उसे एडवर्ब ऑफ नंबर कहा जाता है। जैसे ही ऑलवेज गोज टू टेम्पल, वो हमेशा मंदिर जाता है। तो हमेशा मंदिर जाता है मतलब वो जो काम करता है वो रोज़ करता है। बारंबारता बताता है कि ये जो काम करता है उसके मंदिर जाने की जो एक्टिविटी है, एक्शन है, वो रोज़ होता है। तो आपके सामने है, जैसे वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, अगेन है, सेल्डम है, ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है, स्कार्सली है, हार्डली है, रेयरली है, फ्रिक्वेंटली है, फर्स्टली है, सेकेंडली है,
थर्डली है, ये सब के सब एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचा था कि बारिश होने लगी। जैसे ही हैड हार्डली raised there when it started raining। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुँचा था, बड़ी मुश्किल से बड़ा जोर लगा करके, मतलब एक बार वो वहाँ पर पहुँचा था कि बारिश होने लगी। ही हार्डली रीच्ड देयर। तो यहाँ पे हार्डली जो है, यहाँ पे मुश्किल से काम जो हुआ है, ये बता रहा है कि बड़ी मुश्किल से एक बार काम हुआ, वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुँचा था कि बारिश होने लगी। तो ये आपके सामने ये जो शब्द लिखे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ नंबर में आते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये तीसरा नंबर था एडवर्ब ऑफ नंबर। जो आपने देखा कि एडवर्ब ऑफ नंबर ये सारे हैं, इनको सब के सब एज अ एडवर्ब की तरीके से यूज़ करते हैं, या आप इनको एडवर्ब ऑफ नंबर कह सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। आइए देखते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ये सिंपल एडवर्ब का जो फोर्थ रूल है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। पहला था एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, और ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इससे क्या होता है, ये एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं, क्षेत्र बताते हैं, उसके विस्तार को बताते हैं। मात्रा मतलब कोई भी काम कितनी मात्रा में हुआ है, उसका विस्तार क्या है, उसका फैलाव क्या है, ये चीज़ें बताते हैं। किसी भी एडवर्ब या किसी भी एडजेक्टिव की क्वांटिटी बताते हैं। ये ध्यान में रखना है, ये नहीं भूलना है कि किसी भी एडजेक्टिव की या किसी भी एडवर्ब की क्वांटिटी बताते हैं। जैसे आपके सामने ट्रू, वेरी, क्वाइट, एनफ, रादर, फेयरली, इंटायरली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, पार्टली, नियरली, फुल, सो, वेल, होले, पार्शली, फार, etc। ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। आपके सामने एग्जांपल्स दिए गए हैं। ही वॉज टू केयरलेस, ही वॉज टू केयरलेस। तो अगर देखा जाए तो केयरलेस हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की जो तारीफ़ करता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे ये बताता है कि ही वाज टू क्वाइट, वो बहुत ही ज़्यादा थका है। तो यहाँ पे जो है थकने की मात्रा बताई गई कि वो बहुत ज़्यादा थका है। तो यहाँ पे टू जो है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। सी वाज वेरी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थकी है, सॉरी, ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ही लापरवाह, यहाँ पे बताया बहुत ज़्यादा लापरवाह है। और सी वॉज वेरी टायर्ड, टायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की जो तारीफ़ करता है वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर वेरी भी एडवर्ब है, क्योंकि वेरी जो है मात्रा बताता है कि वो बहुत ज़्यादा थका है। अब हिज ग्रैंडफादर इज़ इंटायरली डेफ, उसके दादा जो हैं पूरी तरीके से बहरे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव है। डेफ एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की जो तारीफ़ करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि कितना दादाजी कितनी तरीके से, कितना मतलब कितना ज़्यादा डेफ है, बहरा है, उनकी मात्रा को बताया गया कि हिज ग्रैंडफादर इज़ इंटायरली, इंटायरली का मतलब पूरी तरीके से बहरा है। ही इज़ रादर बिजी, अब बिजी यहाँ पर व्यस्त होना, एक तरीके से व्यस्त होना। ही इज़ रादर बिजी, बिजी मतलब व्यस्त होना, एक स्टेट है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की जो तारीफ़ करेगा उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो ये रादर हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। ही इज़, सी इज़ फुली प्रिपेयर, वो पूरी तरीके से तैयार है। तो वो पूरी तरीके से तैयार है, तो प्रिपेयर यहाँ का मतलब पूरी तरीके से तैयार है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को तारीफ़ करने वाला ये जो फुली हमारा है वो एडवर्ब है। फुली मतलब सी इज़ फुली प्रिपेयर मतलब पूरी तरीके से तैयार है। ये किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी एडवर्ब की क्वांटिटी मीन्स मात्रा को बताता है, उसके विस्तार को बताता है, उसके फैलाव को बताता है। ठीक है, यहाँ पर देखा यू आर टुगेदर मिस्टेकन, तुम पूरी तरीके से गलती पर हो। तो गलती पर हो, तुम्हारा काम हो चुका है। जो थर्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, और एडजेक्टिव की जो तारीफ़ करता है उसे हम एडवर्ब बोलते हैं, पूरी तरीके से। तो ये हो गया एडवर्ब। यू आर पार्शली राइट, तुम थोड़ा सा सही हो। हाँ, तो राइट हमारा क्या है, यू आर राइट, तुम सही हो। तो ये एक तरीके से एडवर्ब है, और एडवर्ब की एडवर्ब भी तारीफ़ कर सकता। तो ये पार्शली हमारा एक तरीके से क्या है, ये एडवर्ब है। इस तरीके से आई एम नियरली एग्जॉस्टेड, मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ। तो एग्जॉस्टेड हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की जो तारीफ़ करता है वो होता है एडवर्ब। तो नियरली हमारा
एडवर्ब है, ठीक है। द मैंगो इज़ ऑलमोस्ट राइप, राइप हमारा क्या है, पका हुआ, ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की जो तारीफ करता है ये बताता है क्वांटिटी की थोड़ा नहीं पूरी तरीके से पक गया है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही इज़ क्वाइट रॉन्ग, वो पूरी तरीके से गलत है, रॉन्ग होना, गलती पर होना, ही इज़ रॉन्ग, वो गलत है, तो वो गलत है, गलत मतलब गलत है, तो एक एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव की जो तारीफ करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ट्रू है, वेरी है, क्वाइट है, इनफ है, रादर है, फेयरली है, इंटायरली है, ऑल टुगेदर है, ऑलमोस्ट है, पार्टली है, नियरली, फुल, सो, वेल, होली, पार्टली, फार, इट इज़, ये सब के सब एडवर्ब हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फुल, पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं द टैंक इज़ फुल, टैंक जो है पूरी तरीके से फुल है, तो यहाँ पे टैंक इज़ फुल, तो यहाँ पर फुल एक एडवर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए घर छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे क्या बताते हैं, नहीं वो बहुत ज़्यादा थका है, ही इज़ सो टायर्ड, तो सो यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है, उसने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया, ही डिड वेल, तो यहाँ पर एडवर्ब बता रहे हैं, ये सारे के सारे, चाहे सो हो, चाहे वेल हो, चाहे होली हो, चाहे पार्टली हो, चाहे इटीसी, ये एडवर्ब आप क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है, आइए देखते हैं, ये जो 5 नंबर है, एडवर्ब ऑफ मैनर, किसी कार्य के होने का तरीका बताता है, मीन्स कोई एक्शन हो रही है तो कैसे हो रही है, मेथड बताता है, तरीका बताता है, मैनर बताता है, इसमें इसीलिए इसका नाम रखा गया एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब किसी कार्य के होने का तरीका, जो कार्य हो रहा है, द वर्क विच इज़ हैपनिंग देयर, जो है तो वो कैसे हो रहा है, मीन्स हाउ इट इज़ हैपनिंग, वो हो कैसे रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है किसी कार्य, किसी एक्शन के होने का तरीका, मीन्स मेथड बताता है। आपके सामने है, फास्ट, हार्ड, स्लो, ब्रेवली, वाइजली, फुलिशली, लाउडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, लविंगली, फेथफुली, सीरियसली, सो, एग्रीएबली, सर्टेनली, वेल, डाउटफुली, फर्म, कन्वीनियंटली, ETC और बहुत सारे हैं। कार्य के होने के तरीके का अगर वर्णन किया गया है तो उसे एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं, तरीका, जैसे आपको वर्ड ही से पता होगा, मैनर का मतलब तरीका, मतलब कार्य के होने का तरीका। सेंटेंस आपके सामने है, द हॉर्स रैन फास्ट, तो यहाँ पर घोड़ा भागा, लेकिन भागा कैसे, तेज भागा, तो यहाँ पे वर्ब की जो तारीफ करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, लेकिन ये फास्ट हमारा मैनर बताता है, ये एडवर्ब है और ये हमारा क्या बताता है, मैनर, कि घोड़ा भागा तो हाउ, इट रैन फास्ट, ये तेज भागा। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, तो ये वर्ब है, वर्ब की जो तारीफ करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, लेकिन वो काम तो करता है, लेकिन कैसे, मेहनत से काम करता है, तो यहाँ पे हार्ड जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। जैसे लिखा आई वॉक स्लोली, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, तो मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं स्लोली जा रहा हूँ, स्लोली धीरे से, तो यहाँ पे वर्ब की तारीफ कर रहा है, ये स्लोली जो है वॉक की तारीफ कर रहा, तो इसीलिए एडवर्ब ऑफ मैनर इसको बोलते हैं। दे फॉट ब्रेवली, उन्होंने लड़ाई तो की, वीरता के साथ, साहस के साथ लड़ाई किया, तो यहाँ वर्ब की तारीफ जो है ये ब्रेवली कर रहा, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, क्योंकि मैनर बता रहा है कि किस तरीके से लड़ाई किया, ब्रेवली। आपके सामने है, माई सिस्टर बिहेव फुलिशली, मेरी बहन ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया, तो ये वर्ब हो गया। बाबू वर्ब की तारीफ जो भी कोई, मतलब वर्ब की अगर कोई तारीफ करेगा तो 100% वो एडवर्ब ही होगा, विदाउट थिंकिंग, आपको सोच लें, बिना सोचे समझे, मतलब आपको ये जान जाना चाहिए कि वो एडवर्ब ही होता है जो वर्ब की तारीफ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माई सिस्टर बिहेव फुलिशली, तो फुलिशली इसकी तो ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की तारीफ करता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया।
एक्टेड वाइजली, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया बुद्धिमत्ता के साथ, तो ये वर्ब हो गया, और बुद्धिमत्ता के साथ किया तो ये मैनर बता रहा है, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ये आदित्य लाफ्स लाउडली, आदित्य जो है वो हा ऐसे करके हंस रहा है, तो एक तरीका बता रहा है, क्योंकि ये वर्ब है तो इसलिए लाउडली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। द चाइल्ड स्लीप साउंडली, लड़का जो है वो बहुत तेज़ी के साथ खर कर सो रहा है, तो यहाँ स्लीप्स वर्ब की विशेषता बता रही है, साउंडली तो हो गया ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। और दिस बुक इज़ वेल रिटन, ये किताब बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया। रिटन हमारा थर्ड फॉर्म में तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की जो तारीफ करेगा वो एडवर्ब गया, मतलब किताब को बताया गया लिखी तो गई है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है, वेल रिटन है। तो जितने भी वर्ड हमारे पास होते हैं जो एक्शन मीन्स क्रिया के होने के तरीके की बात करते हैं, ऐसे शब्दों को एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, आप सुनिए कि कार्य कोई किस तरीके से हुआ है, जो वर्ड तरीका बताता है उसे एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। मैनर आपके सामने है, फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, वाइजली, फुलिशली, लाउडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, लविंगली, फेथफुली, सीरियसली, सो, एग्रीएबली, केयर सर्टेनली, वेल, डाउटफुली, फर्म और कन्वीनियंटली। इतने सारे एग्जाम्पल्स देना कोई ज़रूरी नहीं है, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आइए देखते हैं 6 नंबर क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न। ये वो एडवर्ब हैं जो कार्य के होने का कारण बताते हैं कि कोई भी कार्य जो हुआ है वो किस कारण से हुआ है, किसी के कार्य के होने का कारण, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट वर्क, वाई दिस वर्क या वाई दैट वर्क हैपेंड, वो कार्य क्यों हुआ, तो वो कार्य क्यों हुआ उसके बारे में जो रीज़न होता है, कारण, वो इसलिए बताता है। जैसे पहला सेंटेंस है, देयरफॉर है, हेंस है और कॉन्सिक्वेंटली, तीन वर्ड्स है हमारे पास। शी वाज देयरफॉर फाइन, उससे इसीलिए जुर्माना किया गया, मतलब उस पर इसीलिए जुर्माना लगाया गया, मतलब उसने ये है कि लिखा है जैसे यहाँ पर थूकना मना है लेकिन उसने जानबूझ करके थूक दिया तो जुर्माना लगाया गया, तो उस पर जुर्माना लगाया गया। तो देयरफॉर क्या बताता है, देयरफॉर हमको बताता है रीज़न, रीज़न बताता है कि इसीलिए, ये क्या बताता है, रीज़न, और रीज़न होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। शी वाज देयरफॉर फाइन, कि उस पर इसीलिए जुर्माना लगाया, किस लिए लगाया गया, क्योंकि उसने थूका था इसलिए। आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, मैं इसीलिए स्कूल छोड़ दिया, मैं इसीलिए स्कूल छोड़ दिया, तो पता ये लगा कि पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो आपने स्कूल छोड़ दिया, तो आपने बताया कि मैंने इसीलिए स्कूल छोड़ दिया, तो स्कूल को किस लिए छोड़ दिया, पापा के ट्रांसफ़र, तो व्हाट इज़ द रीज़न, तो ये देयरफॉर क्या बताता है, ये रीज़न बताता है, इसलिए ये हो गया एडवर्ब। कॉन्सिक्वेंटली शी वाज सेंट टू न्यूयॉर्क, परिणाम स्वरूप उसे न्यूयॉर्क भेज दिया गया, उसको मना किया गया था कि वह शैतानी ना करे, शैतानी ना करे, शैतानी ना करे। मीन्स ये काफ़ी बड़े जो एडल्ट हो जाते हैं तो काफ़ी बताया जाता है स्पेशली लड़कियों को कि अगर आप अच्छे से पढ़े लिखेंगी तो आपको पढ़ने की आज़ादी दी जाएगी, आप जहाँ चाहेंगी वहाँ जाने की इजाज़त दी जाएगी, सिर्फ ये है कि आप मेरी इज्जत का ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके होने के बावजूद उसने कुछ गलत काम किया तो उसको क्या है, भेज दिया गया अमेरिका, तो वही लिखा कॉन्सिक्वेंटली शी वाज सेंट टू न्यूयॉर्क, परिणाम स्वरूप उसे अमेरिका भेजा गया। तो अमेरिका क्यों भेजा गया, कि उसने गलत काम किया था। तो ये तीनों के तीनों क्या बताते हैं, रीज़न बताते हैं, रीज़न बताते हैं, तो इसलिए इनको एडवर्ब ऑफ रीज़न कहा जाता। ये हमारे 3 हैं, देयरफॉर है, हेंस है और कॉन्सिक्वेंटली है। चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इससे क्या होता है, इससे किसी कार्य के होने की स्वीकृति पाई जाती है, इससे पता चलता है कि कोई कार्य जो एक्शन हुआ है वो पक्का हो गया है, इसमें किसी भी कार्य के होने की स्वीकृति पाई जाती है, इससे पता चलता है कि कोई कार्य हो गया है। इसमें कौन से हैं, यस है, श्योरली है, सर्टेनली है और अनडाउटेडली है। जैसे यस शी वेंट देयर, हाँ वो गई थी, तो यहाँ पर हाँ जो वर्ड्स है, तो जैसे ये प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया और ये एडवर्ब हो गया, तो व्हाट इज़ यस, इससे यस से पता ये चलता है कि हाँ
जिस काम के लिए काम दिया गया था वो हुआ है, तो यस शोज अफर्मेशन, तो इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। आई सर्टेनली वेंट, हाँ मैं वहाँ गया था, इसे भी वही पता चलता है कि हाँ जो काम दिया गया था वो हुआ है, तो इसे भी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहा जाता है। आई शैल श्योरली हेल्प यू, मैं पक्का ही तुम्हारी मदद करूँगा, तो यहाँ पर भी बता रहा है ये श्योरली जो है ये मतलब किसी भी कार्य के होने की स्वीकृति देता है, मतलब उस कार्य के बारे में पक्का कर रहा है, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इसको भी कहा जाता है। अकबर वाज अनडाउटेडली अ गुड किंग, अकबर निसंदेह एक अच्छा राजा था, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, वो पक्का है, इससे पता ये चलता है कि काम जो है वो पॉजिटिव है जो हो रहा है, तो अनडाउटेडली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। तो हमारे पास यस है, श्योरली है, सर्टेनली है और अनडाउटेडली है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन ऐसे होते हैं इसमें किसी भी कार्य के होने की स्वीकृति पाई जाती है कि कार्य जो दिया गया था वो हुआ है या नहीं, तो इससे पता चलता है कि ये कार्य हुआ है, हर कार्य के बारे में स्वीकृति मिलती है। आपके सामने यस, श्योर, सर्टेनली और अनडाउटेडली। एक लास्ट हमारा बच्चा है, आइए उसको भी देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, ये लास्ट हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन, इसमें किसी भी कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है, इससे पता ये चलता है जो एक्शन होने जा रही थी वो नहीं होती, इसमें किसी भी कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है, तो इसमें एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या है, नो है, नॉट है, नेवर है, तीन हमारे पास है। जैसे ही डज़ नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानता है, तो ही डज़ नॉट नो मी, तो अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट हो गया, अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, और डज़ हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये मेन वर्ब हो गई, ये प्रोनाउन हो गया, तो नॉट हमारा क्या है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, क्योंकि यही तो बताता है कि कार्य नहीं हुआ। दूसरा है ही विल नेवर सी हर, अब वो कभी उसे नहीं देखेगा, सी हर, ही विल नेवर सी हर, वो कभी उसे नहीं देखेगा, तो नेवर ये बताता है कि कार्य जो होने जा रहा था वो अब कभी नहीं होगा, ही विल नेवर सी हर, वो उसे कभी नहीं देखेगा। नो ही हैज़न्ट, नहीं उसने, या आपको इसके आगे सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे लिखा है हैज़ ही गॉन, क्या वो चला गया, अब बोला नहीं, नो ही हैज़न्ट, इस तरीके से हैज़ ही गॉन, क्या वो चला गया, फिर तुमने बोला नो, नहीं वो नहीं गया है, तो ये एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन, इससे पता चलता है जिस जो कार्य होने जा रहा है वो नहीं हुआ है, तो इसमें एडवर्ब ऑफ निगेशन, इसमें किसी भी कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है, इसमें नॉट है, नो है और नेवर है। आपके सामने एग्जांपल्स दिए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि फर्स्ट वीडियो में हमने मार्क किया था कि बेसिक ऑफ एडवर्ब, और उसमें पहले बताए थे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। यहाँ पर हमने देखा कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब में सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब जैसा कि 8 भागों में था, तो 8 भाग आज हमने जो है 2 जो भाग हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। बाकी के जितने पार्ट थे, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ये एडवर्ब ऑफ माइनर, ये जितने भी एडवर्ब थे काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब, इसमें हमने आज डिस्कस किया है, पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इसके अलावा भी मैंने ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बना रखे हैं और बनाया है अच्छी तरीके से, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को एक बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।